रिग्रेट एक इतनी बड़ी चीज होती है कि स्टूडेंट को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। मैं आपको दो स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी नंबर 1, एक स्टूडेंट जो कि नीट एग्जाम के लिए तैयारी शुरू करता है, वो पूरे साल भर अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ता है, डीपीपी सोल्व करता है, जितने क्वेश्चन उसे करने होते हैं वो सारी शीट भी वो सोल्व करता है, सारे क्वेश्चन भी वो सोल्व करता है, टाइमली वो टेस्ट भी देता है, टेस्ट के अंदर वो अच्छे मार्क्स भी लेकर आता है। लेकिन कुछ कारण की वजह से उसके नीट एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ मार्क्स की वजह से उसका नीट एग्जाम के अंदर सिलेक्शन रुक जाता है। तो उस चीज़ को लेकर उस स्टूडेंट को रिग्रेट होता है, वो सोचता है कि कुछ गड़बड़ियां मैंने नहीं की होती तो शायद मेरा नीट एग्जाम के अंदर सिलेक्शन हो जाता, कुछ ओएमआर मिस्टेक, कुछ सिली मिस्टेक अगर मैं नहीं करता तो शायद मेरा नीट एग्जाम के अंदर सिलेक्शन हो जाता। उस चीज़ को लेकर उस स्टूडेंट को काफ़ी रिग्रेट होता है, लेकिन वो उस रिग्रेट को पॉजिटिवली लेकर वापस से अगले साल तैयारी शुरू करता है, 3-4 दिन का ब्रेक लेकर, और वो पूरे साल भर वो कंसिस्टेंटली अपनी तैयारी करता है। अब कंसिस्टेंसी के साथ में अपनी वो तैयारी करेगा, पूरे 10-12 महीने अपनी अच्छे से वो तैयारी करेगा, सारे नोट्स भी वो सोल्व करेगा, सारी डीपीपी वो सोल्व करेगा। अगर फिजिक्स का पेपर लास्ट टाइम टफ आया था तो टफ पेपर के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेगा। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से ले जाते वो स्टूडेंट अगले साल नीट एग्जाम के अंदर सिलेक्शन ले लेता है। ये हो गई स्टोरी नंबर 1। अब आती है स्टोरी नंबर 2। एक स्टूडेंट जो नीट एग्जाम के लिए अच्छे से अपनी तैयारी शुरू करता है, एनसीईआरटी पढ़ता है, नोट्स पढ़ता है, डीपीपी सोल्व करता है, शीट सोल्व करता है, क्वेश्चन अच्छे तरीके से सोल्व करता है, मॉक टेस्ट भी अच्छे से देता है, ये सारी चीजें फॉलो करने के बाद भी उसका नीट एग्जाम में कुछ मार्क्स की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, या उसने ओएमआर गलत भर दिया, फिर कुछ क्वेश्चन के अंदर उससे सिली मिस्टेक हो गई और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड उस चीज का वो रिग्रेट इतना बड़ा ले लेता है, उस चीज को लेकर उसे उतना ज्यादा अफसोस होता है कि वो स्टूडेंट काफी टाइम तक अपने नीट एग्जाम की प्रिपरेशन वापस से शुरू अगले साल की कर ही नहीं पाता है। उसे बस लगातार रिग्रेट, डिमोटिवेशन ही रहता है कि यार ये शायद गलतियां मेरे से नहीं होती तो शायद मेरा नीट एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं होता। वो उस रिग्रेट को पॉजिटिव वे में लेकर अगले साल की तैयारी शुरू करने की जगह वो उस चीज को, उस रिग्रेट को नेगेटिव वे में लेता है और अपने 4-5 महीने, 5-6 महीने अपने अगले साल के और वेस्ट कर देता है। वो ये सोच तो लेता है कि मेरा कुछ मार्क्स की वजह से नीट एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं अगले साल नीट का एग्जाम निकाल लूंगा, लेकिन स्टिल वो उस पिछले साल के नीट एग्जाम को भूल ही नहीं पाता है। लगातार वो रिग्रेट वाली उस फेज में रहता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपने अगले साल के 5-6 महीने वेस्ट कर लेता है और फिर उसके पास में बचते हैं नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के अंदर लास्ट 4 या 5 महीने। और ये जो टाइम है, जो लास्ट के 4-5 महीने, ये टाइम इतना कम होता है कि इतने टाइम के अंदर तैयारी करके वो स्टूडेंट अपने पिछले साल वाले लेवल पर भी नहीं आ पाता है, उससे अच्छे से नोट्स भी नहीं पढ़े जाते, अच्छे से वो एक बार भी सारे क्वेश्चन, सारे शीट को सोल्व नहीं कर पाता है और अल्टीमेटली उसका वापस से नीट एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाता है और वो नीट एग्जाम के लूप में फंस जाता है। ये दो जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई, ये केवल स्टोरी नहीं है, ये मैक्सिमम नीट ड्रॉपर स्टूडेंट की रियलिटी है। हम में से ज्यादातर स्टूडेंट स्टोरी नंबर 1 को फॉलो करना चाहते हैं कि एक साल सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे उस चीज का रिग्रेट हुआ, अब मैं अगले साल अच्छे से तैयारी करूंगा, पूरे साल भर मैं कंसिस्टेंसी के साथ में चलूंगा और मैं सिलेक्शन ले लूंगा। लेकिन थोड़े थोड़े दिन का ब्रेक लेते लेते हम अल्टीमेटली स्टोरी नंबर 2 की तरफ चले जाते हैं और यही चीज धीरे धीरे करके कितनी ज्यादा टाइम हम लगा देते हैं हमें पता भी नहीं चलता और स्टोरी नंबर 2 को फॉलो करते करते अल्टीमेटली फिर हमारा नीट एग्जाम में वापस से सिलेक्शन नहीं होता है। एंड ये ऐसा केवल आपके साथ में नहीं हो रहा है, इस तरह से नीट के लूप में केवल आप नहीं फंसते जा रहे हो, ऐसे हजारों लाखों स्टूडेंट है जो इस लूप के अंदर लगातार फंसते रहते हैं। वो इस चीज को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि क्यों उनका वापस से नीट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके लिए, इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो रीजन है वो है वो रिग्रेट, वो डीमोटिवेशन। वो रिग्रेट आपको अगले 5-6 महीने वापस नीट की प्रिपरेशन शुरू करने नहीं देता कि शायद ये कुछ गलतियां मेरे से नहीं होती तो मेरा नीट एग्जाम के अंदर सिलेक्शन हो जाता। 560 कट ऑफ गई थी, मेरे 515 मार्क्स आए, यार ये 9-10 क्वेश्चन और मेरे सही सेट बैठ जाता ना तो शायद मेरा नीट एग्जाम के अंदर सिलेक्शन हो जाता। इन चीज़ों को मैंने अपने टाइम में फील किया हुआ है, मेरे से ये गलतियां हुई है। जब 2023 के अंदर मेरा सिलेक्शन कुछ मार्क्स की वजह से रहा था, वो रिग्रेट इतना बड़ा था कि उसकी वजह से मैंने नीट की प्रिपरेशन छोड़ दी थी एंड अननेसेसरी वहां पर मैंने नीट की प्रिपरेशन छोड़ी, उसकी वजह से मुझे 2-3 साल और एक्स्ट्रा लग गए। अल्टीमेटली अब कोई जाकर मैंने अपना नीट का एग्जाम निकाला है। यहाँ से मैंने जो सबसे बड़ी सीख जो सीखी थी मैंने, वो ये थी कि ये जो रिग्रेट वाली चीज है ना, मुझे इस चीज को आपके लिए मिटाना है। मुझे आपको इस चीज को लेकर अवेयर करना है कि ये जो रिग्रेट है इसके गेम में मत फंसो। रिग्रेट के गेम में अगर आप फंस गए ना एक बार तो नेट में लूप लगते जाएंगे, वापस बार बार इस नेट के लूप में आप फंसोगे और आपको ड्रॉप लगते जाएंगे। इस चीज से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप निकलो। अगर आप स्टोरी नंबर 2 की डायरेक्शन में हो, अगर आपने नीट प्रिपरेशन के शुरू के 1-2 महीने वेस्ट कर दिए तो अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी भी आपके नीट एग्जाम में 8 महीने का टाइम पड़ा है। आप स्टोरी नंबर 2 से निकल के वापस स्टोरी नंबर 1 में आ सकते हो। 8 महीने अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ में तैयारी करते हो तो आप वापस से नीट एग्जाम के अंदर अपना मोमेंटम बना के आप नीट एग्जाम में पास हो सकते हो, आराम से पास हो सकते हो। अभी आपके पास ओनली लास्ट के 3-4-5 महीने नहीं बचे हैं कि आपके पास में टाइम निकल गया तैयारी करने का, अभी भी 8 महीने हैं। शुरू के 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट करो, अगले 4 महीने के अंदर आप रिवीजन के साथ में टेस्ट दो, डेली आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाओगे, कंसिस्टेंसी के साथ में ये सारी चीजों को फॉलो करते जाओगे, डेली 11 से 12 घंटे की पढ़ाई करोगे। एवरेज मैं अपना बताता हूं, मैं मिनिमम 12 से 15 घंटे की पढ़ाई डेली करता था। अगर कभी कम पढ़ाई कर रहा हूं तो भी 11-12 घंटे निकलेंगे और ज्यादा पढ़ाई कर रहा हूं 15-16 घंटे की पढ़ाई होगी। इस शेड्यूल को मैंने डेली फॉलो किया, तब कोई जाकर मेरा नीट एग्जाम में सारा पेपर और सब कुछ खराब होने के बाद भी अल्टीमेटली सिलेक्शन हो गया। क्यों सिलेक्शन हुआ? क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी को अपना की बनाया था। एंड ये जो रिग्रेट वाली फेज थी, इससे मैं सबसे पहले बाहर निकला। सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको इस रिग्रेट पर जीतना है, आपको इस रिग्रेट पर आपको विजय पानी है। अगर आप रिग्रेट से जीत गए ना
और अच्छे से आपने कंसिस्टेंसी के साथ में अपनी तैयारी शुरू कर देना, आप सिलेक्शन के रास्ते में चले जाओगे। और लगातार इसी अफसोस में बैठे हो ना कि यार ये गलती अगर मेरे से नहीं होती तो नीट एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो जाता। चलो अगले साल का ड्रॉप तो लेना ही है, लेकिन चलो कर लेंगे, कभी तैयारी आता तो सब कुछ हमको है, 4-5 महीने में तैयारी करके हम नीट एग्जाम निकाल लेंगे। ये अप्रोच रखोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन की सबसे बड़ी अप्रोच यही है कि कंसिस्टेंसी के साथ में मेरे को अपनी तैयारी लगातार लेकर जानी है। अगर शुरू हो चुकी है बहुत अच्छी बात है, अगर शुरू नहीं है आज से शुरू कर दो, आज से इसी मूवमेंट से तैयारी करोगे तो ही सिलेक्शन होगा। अगर लग रहा है कि यार कुछ गलतियां हुई थी बट अगले साल सिलेक्शन लेना ही लेना है, अब तक तैयारी शुरू नहीं करी लेकिन अब तैयारी करूंगा और निकालूंगा नीट एग्जाम को, लेना है मेरे को सिलेक्शन, तो उठाओ मार्कर, उठाओ अपनी एनसीईआरटी, शुरुआत करो सबसे पहले बायो के साथ में शुरुआत करोगे। इजी टॉपिक्स को पढ़ के बायो को आप सबसे पहले कवर करोगे तो आपकी नीट एग्जाम की तैयारी में फील बन जाएगी। और फील बनने के बाद में मैं जानता हूं आपने कितनी अच्छी तैयारी करी, आप वापस तैयारी कर सकते हो, वापस आप अपने उसी प्रो लेवल पर आ सकते हो। तो शुरू कर दो तैयारी अगर अब तक तैयारी शुरू नहीं करी है। देखो एक बात होती है, जो ड्रॉपर स्टूडेंट होते हैं जिनका कुछ मार्क्स की वजह से सिलेक्शन नहीं होता, जो रिग्रेट वाली इस फेज में होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बड़ी ही आसानी से इस फेज से निकल जाते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो नहीं निकल पाते हैं। देखो जो स्टूडेंट कोचिंग के शेड्यूल को फॉलो करते हैं, जो कोचिंग जाते हैं, उनको कोचिंग अपने शेड्यूल में बहुत जल्दी उठा लेती है। जैसे ही कोचिंग जाएंगे 10 या 15 दिन तक अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है, कोचिंग का तुरंत आ जाएगा टेस्ट, फिर वो टेस्ट में जैसे ही कम मार्क्स आएंगे ना, वो स्टूडेंट के लिए वो अलार्मिंग सिचुएशन होगी, स्टूडेंट अपने आप उठ जाएगा और वो धीरे धीरे करके कोचिंग के शेड्यूल को फॉलो करते करते वो तो आ जाएगा कंसिस्टेंसी वाली फेज में। लेकिन आप जो स्टूडेंट हो, जो घर से तैयारी कर रहे हो, आपका क्या, आप कैसे आओगे उस तैयारी वाले फेज में, उस कंसंट्रेशन वाली, उस कंसिस्टेंसी वाले फेज में आप कैसे आओगे? आपको बताने वाला कौन है? आप घर से तैयारी कर रहे हो, आपको बताने वाला हूं मैं। इसीलिए स्पेशली ये वीडियो मैंने बनाया ताकि मैं आपको बताऊं कि रिग्रेट से निकल के कंसिस्टेंसी में आओ, मोटिवेशन वाली फेज में आओ, तो ही आप सेलिब्रेशन वाली, सक्सेस वाली फेज में आओगे। अगर रिग्रेट में बैठे रहना तो फिर वो सेलिब्रेशन वाला टाइम नहीं आएगा। इससे निकलो, इससे निकलोगे तभी आप मोटिवेशन वाली, कंसिस्टेंसी, पढ़ाई वाली फेज में आओगे और वहां से फिर आप सेलिब्रेशन वाली, सक्सेस वाली फेज में आओगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहां से निकलो, इस पढ़ाई को उठाओ और डेली पढ़ो, डेली 11 से 12 घंटे पढ़ाई करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ो। शुरुआत बायो के साथ में करो, जो इजी चैप्टर आपको ऑलरेडी आते हैं उनको करने के साथ में शुरुआत करो। हफ्ते भर के अंदर जो इजी 15-20 चैप्टर आप कर लोगे ना बायो के, उसके बाद में जो मोटिवेशन आपके अंदर बिल्ड होगा ना, ये रिग्रेट ये सारी चीजें फिर पीछे छूट जाएगी। अभी तैयारी शुरू कर दो। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब तक आप तैयारी शुरू नहीं करोगे ना तब तक ये रिग्रेट वाली फेज में आप बैठे रहोगे, ये आपके अंदर से नहीं जाएगी। आपको लगेगा यार कुछ तो मैंने गलतियां की जिसकी वजह से लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था यार, क्यों नहीं हुआ, ये गलतियां क्यों हो गई मेरे से एग्जाम में, यार ये सिली मिस्टेक नहीं होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, क्यों हुई ये सिली मिस्टेक्स मेरे से। इसी फेज में आप लगातार पड़े रहोगे, कब तक, जब तक आप मोटिवेशन के साथ में कई सारे चैप्टर करके आप अपनी तैयारी की पूरी फील्ड में ना आ जाओ। तैयारी की फील्ड में आना है आपको, ये चीज आप मानकर चलिए, तो ये रिग्रेट वाली फेज से आप निकलोगे। अल्टीमेटली पता होगा क्या, ज्यादातर स्टूडेंट पता करते क्या है, पहले वो सोचते हैं रक्षाबंधन के बाद में पढ़ाई शुरू करेंगे, ये लो भाई रक्षाबंधन आ गई, फिर वो पता है क्या बोलेंगे, दिवाली के बाद में पढ़ाई शुरू करेंगे, दिवाली भी आ जाएगी, उसके बाद में स्टूडेंट बोलेंगे न्यू ईयर के बाद में पढ़ाई शुरू करेंगे, और वो सच में न्यू ईयर के बाद में पढ़ाई शुरू करते भी हैं, बट 4 महीने से नीट एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर कोई आपको ये बोलता हुआ दिखता है ना कि 3-4 महीने की तैयारी के बेसिस पे भी आप नीट एग्जाम निकाल सकते हो, अगर 3-4 महीने के बाद में, मतलब लास्ट के जो 3-4 महीने उनके अंदर अगर आप जीरो से पढ़ाई की शुरुआत करोगे ना, नीट एग्जाम नहीं निकलेगा। आप तैयारी को अच्छे लेवल पर ले जा सकते हो उसके बाद में कि कुछ मार्क्स की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए, लेकिन वो 3-4 महीने में जीरो से तैयारी शुरू करके आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अगर कोई चमत्कार हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए, तो बहुत कम लोग हो सकते हैं जो इस तरह से एग्जाम को निकाले, और आप मान के चलो आप उनमें से नहीं हो। आपका अगर नीट एग्जाम निकलेगा कंसिस्टेंसी से और आपकी मेहनत से ही निकलेगा, किस्मत का कोई भी ऐसा खेल नहीं होगा जिसकी वजह से आपके मजे लग जाएंगे और आपका नीट एग्जाम निकल जाएगा। तैयारी करोगे, मेहनत करोगे तो ही नीट का एग्जाम निकलेगा। अगर मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, मुझे अपना शुभचिंतक मानते हो, तो मेरी इस बात को अपने लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन आप समझो कि हाँ अब समय आ चुका है तैयारी करने का, कंसिस्टेंसी के साथ में तैयारी शुरू करने का। मैं आपको जगाने के लिए आया हूं, आपको ये बताने के लिए आया हूं कि ये समय आ गया है। अगर अभी तक तैयारी शुरू नहीं किया ना, अब कर दो तैयारी शुरू। अगर अभी तैयारी शुरू करोगे तो ही सिलेक्शन होगा, मान के चलो मेरी बात। हम क्यों बैठे हैं यार, हम क्यों बैठे हैं, बैठे बैठे हम एक एक दिन अपना वेस्ट किए जा रहे हैं, फोन पूरे दिन चलाए जा रहे हैं, रील स्क्रॉल किए जा रहे हैं, और शाम तक होते होते वही रिग्रेट वाले फेज में है, यार शायद मेरा 2-4 क्वेश्चन और सही हो जाते, शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता, फिजिक्स थोड़ी और सही हो जाती, शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। यही तो करते हैं, पूरे दिन रील स्क्रॉल करते हैं, उसके अलावा थोड़ा हम रिग्रेट वाले फेज में रहते हैं। ये नहीं करना है, ये करोगे तो अगले साल वापस आपके लिए सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। वेरेज अगर आप क्या करोगे, आप सुबह सुबह उठोगे, 3-4 घंटे फ्रेश माइंड के साथ में आप बायो पढ़ोगे, वो चीज आपको मोटिवेट करेगी कि आप आगे केमिस्ट्री और फिजिक्स भी करो। केमिस्ट्री अगर फिजिक्स में अगर शुरू में फील नहीं बन रही है, कुछ लेक्चर्स देखो, उनके साथ में अपने नोट्स को पढ़ो, दिन में 25, 30, 40, 45 क्वेश्चन निकालो, उनके साथ में आप तैयारी की शुरुआत करो, थोड़ी प्रैक्टिस बनेगी, थोड़े कंसेप्ट याद होने शुरू होंगे, तो अपने आप रिग्रेट वाले फेज से निकल के मोटिवेशन वाली, तैयारी वाली फेज में आओगे, और वही तैयारी वाली फेज फिर आपको धीरे धीरे करके मॉक टेस्ट देने वाले फेज में लेकर आएगी, और इन सारी चीजों का फिर जो आपके लिए वर्ल्ड क्रिएट होगा, वो जो इकोसिस्टम क्रिएट होगा ना, वही आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जाएगा। 2-3 महीने में ही सारी तैयारी शुरू करो, उसी के अंदर रिवीजन, उसी के अंदर कंसेप्ट, उसी के अंदर फिजिक्स बनाओ। टफ फिजिक्स के क्वेश्चन का आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर लास्ट के 3-4 महीने में तैयारी शुरू करी तो। अभी अगर शुरू करोगे ना तैयारी, ये वो टाइम है जब आप टफ फिजिक्स के क्वेश्चन का इलाज कर सकते हो कि कैसे टफ फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, एंड यही मैं अपने चैनल पर आपको आगे आने वाले टाइम में करवाऊंगा भी। तो अभी से तैयारी की शुरुआत कर दो, पहले अपने कंसेप्ट तो बनाओ ताकि आगे चल के हम फिजिक्स के टफ क्वेश्चन का भी इलाज करें।
तो मेरे भाई, अगर मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, मेरी बात को मानो और अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दो, तभी होगा सिलेक्शन। एंड इस बार नेट 2027 में हमें किसी भी हालत में सिलेक्शन लेना है, मतलब सिलेक्शन लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।